श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है महाशिवरात्रि और आप सभी लोगों को इस साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये महाशिवरात्रि का जो दिन होता है ना, ये भगवान शिव जी के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वो दिन होता है जिस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और वो खुद चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कोई उनको प्रसन्न करे और उसकी वो झोली भरे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव जी हमको प्रदान करते हैं उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन एक बहुत बड़ा दिन होता है और इस मौके को आप लोगों को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि का ही एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप लोग 5 दीपक वाला उपाय कर लेते हो, जिस भी मनोकामना को रखते हुए, भाई वह मनोकामना आपकी 3 महीने से पहले ही नहीं, 3 महीने तो छोड़ो दूर की बात है, आपकी 1 महीने के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप इस 5 दीपक वाले उपाय को महाशिवरात्रि के दिन कर रहे हो। 5 दीपक वाला उपाय आप जानते ही हो कि हम किसी किसी विशेष दिन पर ही करते हैं, और जब बात आती है महाशिवरात्रि के दिन की, तो भाई ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, आपको इस 5 दीपक वाले उपाय को जरूर करना चाहिए अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आखिर करना किसको है। तो देखिए, ये 5 दीपक वाला जो उपाय है, ये घर परिवार के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर परिवार में से कोई भी एक सदस्य भी अगर इस 5 दीपक वाले उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग? पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। इसलिए घर की जो बड़ी विशेष माताएं बहनें होती है ना, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकती है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जानना यह जरूरी है कि माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, वो कहीं पर गई हुई हो, तो घर में से फिर कौन इस उपाय को करे। तो देखिए, उसके बाद आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि घर का जो भी एक बड़ा सदस्य हो, भाई वह बड़ा सदस्य जो है इस 5 दीपक वाले उपाय को अपने घर परिवार के लिए कर सकता है। पर मुख्य रूप से माताओं बहनों में से किसी एक माता बहन को जो है करना है घर परिवार में से। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। आप जानते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने का समय क्या है, या तो किस समय हमें ये 5 दीपक वाला उपाय करना है। तो देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पर महाशिवरात्रि का दिन है। वैसे तो पूरे दिन भगवान शिव जी के मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन भगवान शिव जी की पूजन अर्चना होती है। पर दोस्तों, जो विशेष रूप से दीपक जलाए जाते हैं वो हमेशा शाम के समय या तो प्रदोष काल के समय जलाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये 5 दीपक वाला उपाय जो है ये शाम के समय प्रदोष काल में ही होगा, है ना। पर इस उपाय को करने में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपाय में आप लोग शाम के समय, जरूरी नहीं कि शाम के समय ही करो, प्रदोष काल में ही करो, क्योंकि हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि शाम का समय शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है, और इस समय के बीच में आपको ये 5 दीपक वाला उपाय करना है। पर महाशिवरात्रि के दिन का तो पूरा दिन ही शुभ होता है, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हो। बस इस उपाय में दीपक जल रहे हैं, इसलिए हम इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं। तो आप शाम का समय जिस भी समय से शुरू होता है, उस समय से शुरू होकर जो है आप पूरी रात में, मतलब रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी इस 5 दीपक वाले उपाय को करोगे ना, तो भी आपका ये उपाय काम जरूर करेगा। पर आपको कोशिश यही करनी है कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में पहली मुख्य कोशिश होनी चाहिए कि इस बीच में आप उपाय कर लो। ना भी कर पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 से 8 बजे के बीच में कर लो। तब भी ना कर पाओ तो 8 से 9 बजे के बीच में कर लो। तब भी ना कर पाओ तो 9 से 10 बजे के बीच में कर लो। इस प्रकार से आपको कोशिश करना है कि इस समय के अंतर्गत जो है आप अपना इस 5 दीपक वाले उपाय को कर लो, क्योंकि शाम के समय से लेकर रात्रि को 12 बजे तक जो है भगवान शिव जी की महाशिवरात्रि रहेगी। तो इस बीच में आप इस 5 दीपक वाले उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का पूर्ण फल मिलेगा। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आपको करना कैसे है। देखो, सीधी सी बात है, नाम में ही समझ आ रहा है, 5 दीपक वाला उपाय। सीधी सी बात है, 5 दीपक हमें यहाँ पर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। पर जो ये 5 दीपक हैं, ये बनेंगे कैसे, किसको बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, 5 दीपक वाला जो उपाय है, इसमें जो 5 दीपक बनाएंगे वो वही बनाएंगे जो यह उपाय कर रहे हैं। जैसे कि माता बहन अगर कोई यह उपाय कर रही है तो उसको अपने हाथों से इस वाले 5 दीपकों को बनाना है। अब 5 दीपकों को बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो आप अपने घर में ही थोड़ा सा आटा गूंदोगे। ठीक है। इस उपाय को थोड़ा शुद्धता के साथ करना, इसलिए शाम के समय तो आप नहा नहीं सकते हो, तो शाम के समय आप हाथ मुंह जरूर विशेष रूप से धो लेना, उसके बाद ही उपाय की तैयारी शुरू करना और उपाय को करना। ठीक है। तो शाम के समय अपने घर से ही थोड़ा सा आटा लेना, रसोई घर से। उस आटे के अंदर कुछ मत डालना,
ठीक है, कुछ भी मत डालना और उस आटे को गूंद लेना। गूंदने के बाद आप उस आटे से मीडियम साइज़ के 5 दीपक तैयार कर लेना। कितने दीपक तैयार करोगे? 5 मीडियम साइज़ के दीपक, है ना। इन 5 मीडियम साइज़ के दीपक जैसे ही आप लोगों के बन जाते हैं तो बनने के बाद जो है आप इन 5 दीपकों को जो है अपनी किसी भी पूजन वाली थाली के अंदर या तो प्लेट के अंदर, ठीक है, या किसी पात्र के अंदर जिसमें ये 5 दीपक बन जाए उसको उसके अंदर रख देना। इन 5 दीपकों को उसके अंदर रख देना है, ठीक है। अभी हमारे सिर्फ ये आटे के दीपक तैयार हुए हैं, पर अभी हमने इनके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात आती है कि इसके अंदर बत्ती कौन सी रखाएगी। तो देखिए इसके अंदर सीधी सी बात है, भगवान शिव जी का उपाय है। भगवान शिव जी को हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती यहाँ पर रखाने वाली है। अब गोल बत्ती भी दोस्तों 2 प्रकार की होगी, एक बाजार वाली और एक आपके घर वाली। तो देखिए इस उपाय में आपको अपने घर पर बनी हुई बत्ती रखनी है। जैसे कि आपके घर में रुई रखी है, उस रुई से आप अपने हाथों से गोल बत्तियां बनाना, फिर इन दीपकों के अंदर रख देना, ठीक है। बाजार की भी रख सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उपाय का अच्छा फल चाहिए, भगवान शिव जी को जल्दी प्रसन्न करना है तो अपने हाथों से गोल बत्तियां बनाना, ठीक है। और एक एक बत्ती इन 5 दीपकों के अंदर रख देना। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर क्या चीज़ डालोगे? देखो महाशिवरात्रि का दिन रहेगा, हम आपको बस एक ही ऑप्शन देंगे और इस वाले उपाय में सिर्फ यही चीज़ डाली जाती है जो कि है शुद्ध देसी गाय का घी। शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, ना बाजार का मिलावटी घी, ना भैंस वाला घी, ठीक है। क्योंकि शुद्ध देसी गाय के घी को रखने से हमारे घर में बरकत भी आती है, सुख और शांति भी रहती है। और इस वाले घी को हम भगवान शिव जी के पूजन कार्यों में भी उपयोग करते हैं और उपायों में भी प्रयोग करते हैं। इसलिए हमेशा अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी जरूर रखा करो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा शुद्ध देसी गाय का घी सभी दीपकों के अंदर डाल देना, 5 दीपकों के अंदर इतना डालना कि वह दीपक कुछ समय तक जल सके, है ना। अब आपके ये 5 दीपक तैयार हैं। शाम का समय रहेगा जब आप इस उपाय को करने वाले हैं, तो आधे से 1 घंटे पहले अपने उपाय को करने की तैयारी कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस दीपक को वाले उपाय को करने में आपको क्या बात का ध्यान रखना है। देखिए ये 5 दीपक हैं, ये जहाँ जहाँ पर भी हम आपको रखने के लिए बताने वाले हैं, उन 5 जगह पर जैसे जहाँ जहाँ पर आप दीपक रखोगे वहाँ पर हो सके तो भाई कुछ चावल के दाने रखना पहले, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखना, ठीक है। कोई भी एक चीज़ रख लेना, उसके बाद फिर उस जगह पर आपने ये दीपक रखना, ठीक है। ये आपके ऊपर है, करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों दूसरी चीज़ है माचिस। देखो इस उपाय को करने के लिए आपको माचिस की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि इन 5 दीपकों को हमें अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। जहाँ पर इन 5 दीपकों को जलाना है एक एक करके, वहीं पर हमें जो है जलाना है। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना, भूल कर मत जाना, क्योंकि अगर आपने किसी और से इस उपाय को करने के लिए माचिस ले ली तो भाई इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर विशेष रूप से चले जाना, और तो हो सके थोड़े चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियाँ रख ले जाना। जहाँ जहाँ दीपक रखो वहाँ पर पहले ये सब रखकर ही जो है फिर दीपक उसके ऊपर रख देना, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे उपाय की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब आपको शाम के समय, प्रदोष काल में, लगभग शाम के समय से लेकर रात्रि के समय के बीच में जब आपको समय मिल रहा है, जब आप अपने घर से इस उपाय को करने के लिए निकल जाओ। 5 हमने दीपक तैयार किए हैं। सीधी सी बात है, 5 अलग अलग जगहों पे ये एक एक दीपक रखाएगा, है ना। अब वो कौन कौन से स्थान है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए आप अपने घर से निकल जाइए। सबसे पहली चीज़ तो माताओं बहनों को विशेष रूप से उपाय करना है, हम आपको वापस से बता रहे हैं, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करेगी तो उसका फल भी हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो देखिए अपने घर से निकलिए, और अपने घर से निकलने के बाद सबसे पहला जो दीपक जलेगा वो आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है, शिवालय जहाँ पर शिवलिंग विराजित है, वहाँ पर जलेगा। तो अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर और शिवालय हो वहाँ पर पहुँच जाना है। वहाँ पर पहुँचकर शिव जी के दर्शन करना है, उनको धूप करना है, मतलब धूप देना है उनको। उसके बाद में शिवलिंग के पास में सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाना है, और अपनी उस पूजन वाली थाली में से अपने पहले वाले दीपक को अपनी ही माचिस से जला लेना है, ठीक है। पहले दीपक को अपनी माचिस से जलाने के बाद इस दीपक को अपनी उस पूजन वाली थाली से उठाना है और शिवलिंग के पास में रख देना है। शिवलिंग के इतने पास में मत रखना कि शिव जी को आंच लगे, क्योंकि इस उपाय से हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है पहले वाले दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप चाहो तो इस दीपक से आरती भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले दीपक को शिव जी की शिवलिंग के पास में रखने के बाद आपको भगवान शिव जी से अपनी वह मनोकामना बोलनी है, वह काम बोलना है, या वह दुख और परेशानी बोलनी है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, है ना। अपनी वह मनोकामना जैसे ही बोलते हो तो भगवान शिव जी से प्रार्थना करके उनको धूप देकर आप लोग वहां से उठ जाना और मंदिर से बाहर निकल जाना। अब दूसरे नंबर का जो दीपक है वो कहाँ पर जलेगा? वो जलेगा उस शिव मंदिर के पास में, या आपके घर के आसपास में जो भी एक बेलपत्री का पेड़ हो, वह बेलपत्री का पेड़ बड़ा हो, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग पहुंच जाओ, और वहां पर पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपना ये दूसरे नंबर का जो दीपक है वहां पर बैठकर जलाना है, ठीक है। दीपक को जलाकर उस दीपक को उठाकर उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोगों को रख देना है। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर, अगर विशेष रूप से आप ये उपाय माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो या तो धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो जैसे ही आप लोग अपना दूसरे नंबर का दीपक जो है बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखते हो, वहां पर भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना और धूप देकर वहां से उठ जाना, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, अब हमारा तीसरे नंबर का जो दीपक है वो हम कहाँ पर जलाएंगे वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, उस बेलपत्री के पेड़ के पास में या तो आपके घर के पास में क्या हो, एक पीपल का पेड़ हो, वो पीपल का पेड़ बड़ा हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना है आप लोगों को, वहां पर बैठना है, अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना है, दीपक को जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, वहां पर भी भगवान से विनती करना है, प्रार्थना करना है, धूप देकर वहां से उठ जाना है। ठीक है, अब आपके पास 2 दीपक बचे हुए हैं, जिसमें जो चौथा दीपक है वो कहाँ पर जलेगा, वो जलेगा दोस्तों उस पीपल के पेड़ के पास में, जो भी आंवले का पेड़ हो या आपके घर के पास में जो भी आंवले का पेड़ हो वो भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे आप लोगों को जाना है, बैठना है, अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना है और उस आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है। दीपक को रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है, विनती करना है, उनसे आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने चौथा दीपक भी लगा दिया है। अब बात आती है पांचवें और सबसे आखिरी वाले दीपक की। तो पांचवें और आखिरी वाले दीपक को आप लोगों को कहाँ पर जलाना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। तो इसलिए इस पांचवें दीपक को लेकर आप लोग सीधा आ जाओ अपने घर के मेन गेट पर। जो लोग किराए के घर में या मल्टीज में रहते हैं भाई, वो अपने किराए के घर में या मल्टीज का वो आखिरी गेट पर आ जाएं, जिस आखिरी गेट तक जो है उनकी मल्टीज है या उनके किराए का घर है, उस आखिरी गेट तक आ जाओ जिससे आप लोग अंदर बाहर आते हो। ठीक है, वहां पर आकर रुक जाना, और जिनका खुद का घर है भाई वो अपने मेन गेट पर आकर रुक जाना, और बाहर से ही खड़े होकर अपने घर को देखना कि आपका सीधा हाथ या राइट हैंड साइड कौन सा है, उस राइट हैंड साइड की चौखट पर आप लोग बैठ जाना। ठीक है, मल्टीज और किराए के घर वाले भी ऐसे ही करें, अपनी राइट हैंड साइड की चौखट पर बैठ जाना और अपना ये 5वें नंबर का दीपक जलाना और अपने घर के राइट हैंड साइड की चौखट पर इसे रख देना। और इस दीपक को रखने के बाद भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना वापस बोलना, जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी। किसी एक ही मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय करना। मनोकामना पहले विशेष रूप से भगवान शिव जी के मंदिर में पहले दीपक को जलाते समय बोलना, और एक आखिरी जो दीपक है 5वें नंबर का आपके घर के मुख्य द्वार की राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ की तरफ, वहां पर भी जो है इस दीपक को जलाने के बाद अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोल देना, और उसके बाद में आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना। आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने में दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि जो आप ये 5 दीपक जला रहे हो, जैसे जैसे हमने आपको लाइन से जलाने के लिए बताया है वैसे ही जलाना है। पहले आपको यहाँ पर भगवान शिव जी के मंदिर में, फिर जो है बेलपत्री के पेड़ नीचे, फिर पीपल के पेड़ नीचे, फिर आंवले के पेड़ नीचे, फिर आपको अपने घर के राइट हैंड साइड पर जो है 5वें और आखिरी नंबर का दीपक जला देना है। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। हमने आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है, आप हमें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको उपाय की जानकारी बहुत ही जल्दी से जल्दी मिल सके। ये उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हो। गूगल पर सर्च करो भोलेनाथ भक्ति, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।